प्रिंस ऑफ कोटवारा मुजफ्फर अली। लखनऊ के पास लखीमपुर खीरी के कोटवारा के राज परिवार में जन्मे मुजफ्फर अली का अवध से गहरा लगाव रहा है। उनकी अब तक बनाई हर फिल्म में अवध किसी न किसी किरदार में जरूर नजर आता है। एक रिवाइवलिस्ट, मशहूर फिल्म मेकर, फैशन डिजाइनर, सोशल वर्कर और पेंटर, ये तमाम फन कोटवारा के इस राजा के ताज में कोहिनूर की तरह दमकते हैं। वो लखनऊ से अलीगढ़ पहुंचे और कुछ वक्त बिताने के बाद कलकत्ते चले गए। कोलकाता उस वक्त फिल्म मेकिंग का गढ़ हुआ करता था। जब मैं कलकत्ते में काम कर रहा था तो आई वाज वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और मेरे जो आर्ट डायरेक्टर थे और जो वाइस चेयरमैन थे वो थे सत्यजीत रे। तो मैं उनके पास काफ़ी वक्त गुजारता था और देखता था कैसे वो काम करते हैं। सत्यजीत रे के साथ काम करके उन्हें सिनेमा की समझ हुई, साथ ही अवध की नजाकत और नफासत को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया भी उन्हें फिल्मकारी में ही नजर आई। तो मैंने सोचा कि एक सिनेमा ऐसा भी होना चाहिए जो हमारे अवध के रंग में रंगा हो, वहाँ की गंगा जमनी तहजीब और वहाँ की जो क्या कहते हैं कसक है, दर्द है, उसको दर्शाता हो। तो ये मेरे दिमाग में उस वक्त एक बीज पड़ा। जिंदगी के सफर में सत्यजीत रे का साथ वो काफी अहम मानते हैं। देखिए, वो आदमी जो थे वो एक बहुत ही, उनका भी मतलब एक चौमुखी फन था उनमें। पेंट भी करते थे, लिखते भी थे, म्यूज़िक भी करते थे, डिज़ाइन भी करते थे, और साथ साथ फिल्मों की तरफ उनका एक रुझान था। और आर्ट और लिटरेचर से इतना प्रभावित थे, जैसे उस ज़माने में जो उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं वो बड़े बड़े लेखकों के काम पे बनाई। 1780 में मुंबई आ गए और एयर इंडिया में काम करने लगे, और वहीं उन्होंने अपनी पहली फिल्म गमन का ताना बाना बुना। गमन मैंने 70s की लेट 70s में बनाई, और बल्कि जब मैं एयर इंडिया में गया तो उस वक्त मैं काम करता था नरीमन पॉइंट में और रहता था एयर इंडिया की एक कॉलोनी में एयरपोर्ट के पास। तो वो जो आना जाना रोज़ होता था ट्रेन से या बस से, तो मुझे लगता था कि क्या ये शहर किस तरफ जा रहा है। तो उससे जुड़ा हुआ फिर एक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि इस पलायन पे फिल्म बनना चाहिए। गमन को 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिले। फारूक शेख और स्मिता पाटिल की जोड़ी भी इस फिल्म से काफी पसंद की गई। मुजफ्फर अली की फिल्मों में शोषण एक अहम किरदार रहता है, वो चाहे उनकी पहली फिल्म गमन हो या फिर उमराव जान ही क्यों ना हो। क्योंकि मुझे लगता है फिल्म या कोई भी कला है, उसमें जो खिंचाव है वो इंसान की बेबसी से ही पैदा होता है। तो मुझे उमराव जान पढ़ के किताब मुझे लगा कि उसमें कई चीज़ें हैं। एक तो उस दौर का टूटना, जब आज के परिप्रेक्ष्य में उसको आप देखें तो आपको लगेगा कि क्या था क्या हो गया। फिर आपको ये लगता है कि सारे जो तहजीब के नक्शे कदम हैं वो किस तरीके से धुंधले होते चले जा रहे हैं। साल 1981 के पहले इस कहानी में जो कुछ कसर बाकी थी उसे मुजफ्फर अली ने रेखा को अपनी फिल्म में उमराव बनाकर पूरा कर दिया। रेखा को मैंने मुजरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चूज़ किया था। मैंने उनमें ख़ास कैफियत पाई थी, और ये रेजिलियंस, ये कैफियत उनकी आँखों में थी। तो मैंने उनकी आँखों को देख के, सोच के उसके बारे में हमने उनकी जर्नी उनकी आँखों से पेश किया है। अब वो कथक में भी वो अभिनय में आ जाती हैं, आँखें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन कथक के आगे पीछे भी एक जो वल्नरेबिलिटी है, जो मजबूरी है, तो वो जीती भी हैं वो आँखें, और मतलब कला भी दिखाती हैं और रोती भी हैं। आगे चलकर मुजफ्फर अली ने अवध के इर्द गिर्द कुछ और कहानियां बुनी, जिसे अंजुमन और आगमन जैसी फिल्मों में हमारे सामने पर्दे पर उतारा। फिल्म आगमन से अनुपम खेर ने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की। उमराव जान के बाद गन्ना किसान जो है उसके मसले पर फिल्म बनाई है, उसका नाम है आगमन। फिल्मों के बाद मुजफ्फर अली ने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई और फिर रुख किया छोटे पर्दे की ओर। काफी अरसे बाद मुजफ्फर अली की एक और फिल्म जानिसार हाल ही में रिलीज हुई थी। जानिसार भी
एक तरीके से देखा जाए तो उमराव जान से 20 साल बाद की फिल्म है, उसी सरजमीन पे है, लेकिन वहाँ काफ़ी तब्दीलियाँ तब तक आ चुकी हैं। अंग्रेज़ हमारी पहली जो जंग आज़ादी है उसको परास्त कर चुके हैं, और क्या हमारे दर्द हैं, क्या उनका स्ट्रैटेजी है, क्या उनका तरीक़ाकार है, और किस तरीके से वो हमारे सोचने के अंदाज़ बदल रहे हैं, तो उसको लेके वो फिल्म थी। और उसमें भी एक रूहानी जज्बा भी था और एक इनकलाबी जज्बा भी था। अपनी और फिल्मों की तरह इस फिल्म का ताना बाना भी मुजफ्फर साहब ने लखनऊ के इर्द गिर्द ही बुना। जानिसार में मुजफ्फर अली ने खुद एक्टिंग भी की है। जब आपका जिस्म और आपका ध्यान एक नुक्ते पर जमा हो जाए तो आप सर से पांव तक हथियार बन जाते हैं। कोटवारा को मैंने एक तरीके से एक ब्रांड बना रखा है। मैंने द्वार पे रोज़ी एक छोटी सी संस्था बनाई है जो एक कॉन्सेप्चुअल है कि लोग उनको दरवाजे पे उनके काम तक पहुंचना चाहिए। एक मैंने रूमी फाउंडेशन शुरू की है जो सिर्फ एक इंसानियत का पैगाम पहुंचाती है, वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज। इसको लेके हम लोग बड़े पैमाने पर पब्लिकेशंस करते हैं, फेस्टिवल्स करते हैं। एक वाजिद अली शाह फेस्टिवल हम लखनऊ में करते हैं, जहान खुसरो यहाँ शुरू किया। मुजफ्फर अली के साथ उनकी वाइफ मीरा अली कोटवारा ब्रांड की कमान संभालती हैं, जिनसे उनकी एक बेटी शमा भी है। मैंने कश्मीर को एक बहुत बड़ा मरकज़ बना लिया था अपनी ज़िंदगी का। एवरीथिंग गॉट शैटर्ड बिकॉज ऑफ 1989 जो वहाँ की इंसर्जेंसी हुई है। उस वक्त हमारी मुलाकात मीरा से हुई, तो शी गिव मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंकर। एक सेंसिटिव सोच की है और जिम्मेदारी है उनमें, और उन्होंने एक तरीके से पूरा जो हमारे प्रॉब्लम्स थे और पूरा जो कोटवारे का पूरा जो फैलाव था वो उन्होंने ग्रिप में ले आई। मुजफ्फर अली को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा वो राजीव गांधी नेशनल सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। पर आपको बता दें कि एक रजवाड़े खानदान से हैं वो, और उनकी रॉयल लेगेसी की दास्तान खुद उन्हीं की ज़बानी सुनिए। हमारे फादर जो थे वो एक अपने मिजाज के फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने 1935-36 में जो पहला इलेक्शन हुआ है उसमें वो खड़े हुए थे इंडिपेंडेंट और जीते। अक्ल के मदरसे से उठ इश्क़ में कदे में आ, जामे फ़नाओ बेखुदी अब तो पिया जो हो सो हो।